नमस्कार। तो कैसे आप, और देखिए आज हम बात करने वाले हैं रिसेंट में फीफा ने 2030 और 2034 के वर्ल्ड कप होस्ट जो है वो अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन इसको लेकर कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, जिसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करने वाला हूं कि क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और क्या सच में फीफा को जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उनको सीरियसली लेना चाहिए। इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो फीफा ने 2030 के वर्ल्ड कप के लिए 3 कंट्रीज को एज अ होस्ट चुना है, मोरक्को, स्पेन और पोर्तुगल। और वहीं पर 2034 के वर्ल्ड कप के लिए सऊदी अरेबिया को एज अ होस्ट चुना गया है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, क्योंकि 2030 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसी ईयर में पूरे 100 साल होने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप को। इसलिए जहां से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, यानी कि साउथ अमेरिका, वहां पर 3 कंट्रीज में भी एक एक मैच जो है इस फीफा वर्ल्ड कप 2030 के होने वाले हैं, जिनमें यूरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना रहेगी। तो 2030 का जो वर्ल्ड कप रहेगा बहुत ही यूनिक तरीके से होने वाला है। और फीफा प्रेसिडेंट ने एक बात भी बोली कि जो 2030 का वर्ल्ड कप है ये एक डिवाइडेड वर्ल्ड कप है, जहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जा रहा है, जो है मैसेज ऑफ यूनिटी। और जो 2034 में वर्ल्ड कप होने वाला है वो विंटर के टाइम में होने वाला है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इश्यू इन मिडिल ईस्ट। अब ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म को लेकर कि क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है वर्ल्ड कप्स को लेकर, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो देखिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका एक कंसर्न है ह्यूमन राइट्स को लेकर, यानी कि लेबर्स की अगर मैं बात करूं, जो वर्ल्ड कप को अच्छा बनाने के लिए वहां पर कंस्ट्रक्शन में और सब चीजों में अपना काम करते हैं। और उनका जो कंसर्न है वो इसलिए भी बढ़ा हुआ है जब सऊदी को जो है होस्टिंग राइट्स मिले, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो उनकी अगर ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री देखी जाए तो उसके रिकॉर्ड्स बहुत ही खराब है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने फीफा के ऊपर भी क्वेश्चंस उठाए कि फीफा ने जो खुद अपनी प्लेजेस ली हुई है वो उसके ऊपर भी नहीं टिक रहा है। जो एक है राइट टू रिजेक्ट एनी बिड विच डज नॉट मीट इट्स स्टेटेड ह्यूमन राइट्स रिक्वायरमेंट। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के हिसाब से सऊदी अरेबिया को फिर आप कैसे होस्टिंग राइट्स दे सकते हैं, क्योंकि उनके ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड्स देखते हैं तो ऑलरेडी बहुत ही पुअर है। बट फीफा कह रहा है कि हमने जो 2030 और 2034 के लिए जो वर्ल्ड कप के होस्ट चुने हैं वो फीफा के इवैल्यूएशन को पास कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फीफा के अनुसार ये जो दोनों वर्ल्ड कप है ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सोशल चेंज लेकर आएंगे। तो फीफा ने तो अपना पॉजिटिव क्लेम कर दिया है, बट एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इससे कन्विंस नहीं हो रहा है। और एक हद में अगर सोच के देखें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो बोल रहा है वो झूठ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर आप 2022 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो जब 2010 में कतर को वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स मिले थे कि आप 2022 में वर्ल्ड कप करा सकते हैं, तो डेटा ये कहता है कि जैसे 2010 में वर्ल्ड कप के राइट्स उनको मिले थे तो वर्ल्ड कप की जो प्लानिंग थी उसमें 10 सालों में लगभग 6500 से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जो है उनकी वहां पर मौत हुई थी। एंड अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, कतर में जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन हो रही थी, कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसमें लगभग 2 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स यानी 20 लाख वर्कर्स ने काम किया, जिनमें मोस्टली साउथ एशिया से थे। और उनमें सबसे ज्यादा डेथ इंडियन और नेपाली की हुई है। और इनमें 2 चौंकाने वाली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात यह है कि इसमें डेथ ऑफ कॉज जो ज्यादातर नेचुरल डेथ बताई जाती थी, मतलब ज्यादातर कि इनकी नेचुरली डेथ हुई है, कुछ भी उनकी पर्सनल इशू से, जिसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। एंड दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो डेथ्स हुई है मतलब इन 10 सालों में, इसमें 7% जो है सुसाइड केस है। तो ये भी बहुत बड़ी सोचने की बात है कि वहां पर लेबर्स काम कर रहे हैं, इतना जो ओवरलोड या जो भी टेंशन की वजह से वो सुसाइड करने पर भी मजबूर हुए हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि कतर का जो वर्ल्ड कप है वो लाशों पे खेला गया। और उस टाइम पे भी जो ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने कहा था कि जो डेथ के कारण बताए जा रहे हैं इनमें लैक ऑफ क्लैरिटी है एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है। मतलब किसी मजदूर की अगर काम करते करते भी मौत हुई होगी तो मे बी उसका भी नेचुरल डेथ बता दी गई होगी। तो इतना बड़ा मतलब घोटाला भी, मौत में भी घोटाला। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फीफा पैसों के पीछे कितना भागता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर जो ट्रेजिडीज हो रही थी, जो वहां पर डेथ वगैरह हो रही थी, तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने कहा कि मतलब भाई हम बहुत डीपली रिग्रेट करते हैं जो भी ट्रेजिडीज हुई है, जो यहाँ डेथ हुई है, जो एक्सीडेंट्स वगैरह हुए होंगे कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो हम रिग्रेट करते हैं। बट फीफा से जब ये बात पूछी गई कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर, वहां जो इतने 6500 से ज्यादा लेबर्स की डेथ हुई है, तो फीफा के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो दुखी तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एक कंपेरिजन जो है छोटा सा डाल देते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप के कंस्ट्रक्शन में जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो अदर मेजर प्रोजेक्ट जो चलते हैं उससे कम है। तो उन्होंने यहां पर तो कंपैरिजन कर दिया कि हमारे यहां मर रहे, लेकिन भाई अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे तो कम मर रहे हैं। तो ये कितने दुख की बात है। तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप को हम सभी एंजॉय करते हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि वहां पर कितने लोगों की जानें भी जा रही है।
तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो कहना है, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर उनके जो कंसर्न है कि जैसे कतर में मोर देन 6500 माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ होती है, सऊदी अरेबिया का तो रिकॉर्ड ही बहुत खराब है, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जो मेनली सऊदी को जो बिड मिला है इसको लेकर उन्होंने अपना कंसर्न जताया। हालांकि 2030 के और 2034 के होस्टिंग राइट्स तो ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड वहां पे वर्ल्ड कप होंगे ही। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताएगा एंड हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।